पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से चरमरा गई है। महंगाई का आलम यह है कि पार्ले जी का बिस्किट जो भारत में 5 रुपए का मिलता है वो पाकिस्तान में 50 रुपए का बिक रहा है। हमारे देश में जो ब्रेड 40 से 50 रुपए में मिलती है वो पाकिस्तान में 150 से 200 में बिक रही है। मुट्ठी भर आटे के लिए मारामारी हो रही है और तो और आटे की बोरियों की सुरक्षा के लिए AK-47 के साथ सिपाहियों को तैनात कर दिया गया है। लोग रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि उनको आटा चाहिए और इनके नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि अपने देश को बचाने की कोशिश। अब अगर आप देखें तो हालात जो पाकिस्तान के हुए हैं उसके चलते बिलावल भुट्टो को उन देशों के सामने अब कटोरा लेकर भीख मांगने की जरूरत पड़ गई है जिनके खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई थी। आपको याद होगा कि एक कार्टून विवाद के बाद किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी गई थी और फ्रांस के जो प्रोडक्ट हैं उसका बॉयकॉट शुरू हो गया था। लेकिन आपको बता दें कि आज उसी फ्रांस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, क्योंकि इनके कटोरे में भीख फ्रांस ने भी डाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भीख का कटोरा लेकर पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को 9 अरब डॉलर मिल गए हैं। अब इसकी घोषणा भी उन्होंने वीडियो के जरिए कर दी है। इन्हें शर्म नहीं आ रही है इस वीडियो को अपलोड करते हुए। दरअसल जब सोशल मीडिया पर इन्होंने ये वीडियो अपलोड की तो इस पर लोग मजे भी ले रहे हैं और कुछ लोग संवेदना भी जाहिर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मजहब और देश कोई सा भी हो, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं वो दुख तो दे ही रहे हैं। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक वीडियो जारी किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। बाढ़ पीड़ितों के लिए जेनेवा में सफल सम्मेलन के दौरान हमने 9 अरब डॉलर एकत्र कर लिए हैं। पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए हम संयुक्त राष्ट्र महासचिव समेत पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आभारी हैं। साथ ही उस फ्रांस का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है जिसके खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी थी। सुनिए ये वीडियो, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस पर भारतीय जवाब दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जिनेवा से मुखातिब हूँ जहाँ हमारे पास कुछ खुशखबरी है। यहाँ हम यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के साथ एक कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे थे रेजिलिएंट पाकिस्तान के नाम से, ताकि हम अपने सैलाब मुतासरीन की मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान का रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो सके, उनका घर को हम फिर से तामीर करें, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ उसका उसको हम बहाल कर सके, हमारा ज़राअत को मदद पहुंचाने के लिए, गुर्बत मिटाने के लिए हम अपने मेहनत शुरू करें। तो वो कॉन्फ्रेंस यहाँ जिनेवा में हो रहा था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हमने तकरीबन 9 अरब डॉलर से ज़्यादा प्लेजेस इकट्ठे किए, जो कि सारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे, हमारा अपना टारगेट से भी ज़्यादा था। और हम पूरी दुनिया का शुक्रगुजार हैं, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के शुक्रगुजार हैं, हमारा चीनी दोस्त से चीन का हम शुक्रगुजार हैं, अमेरिका का हम शुक्रगुजार हैं, यूरोपियन यूनियन का हम शुक्रगुजार हैं, प्रेसिडेंट मैक्रोन जो फ्रांस का सदर है हम उनके शुक्रगुजार हैं, हमारा मिडल ईस्टर्न ममालिक के हम शुक्रगुजार हैं कि सब ने पूरी दुनिया में, अगर हमने किसी को भूला है वो भी हम माजरत करते हैं, लेकिन पूरा दुनिया ने मिलके पाकिस्तान के साथ शाना बेशाना खड़ा है और हमारा मदद के लिए आगे आए हैं। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, AIIB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी और काफ़ी बड़े लोन्स की दावे किए हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना जिस टारगेट पे हम पूरे उतरे हैं और इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द पाकिस्तान में रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का काम में तेज़ी से वो शुरू हो जाएगा और हम अपना सैलाब मुतासरीन को मदद करने में कामयाब होंगे। अब इस पर बीजेपी के नेता शलभमन त्रिपाठी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भीख का एक QR कोड बनाकर भेज दीजिए, थोड़ी और रोटियां मिल ही जाएंगी। इसके साथ ही अब जनता भी कई प्रकार के ट्वीट इन पर कर रही है, क्योंकि ये वही नेता है जो भारत को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी देते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब इस पर एक और यूजर ने लिखा है कि वहाँ के हुक्मरानों ने वहाँ की जनता को कहीं का नहीं छोड़ा, वहाँ की जनता से सहानुभूति है। जिस जिहादी सोच को जनता में डाला गया था ये सब उसी का परिणाम है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का डाटा लेकर सोशल मीडिया पर भारत को कोसने वालों को भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि बिलावल भुट्टो भीख का QR भेजिए, हम सब सलम मनी जी के अपील को 100% पूरा करेंगे।
इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि 1 रुपया मैं भी दे दूंगा। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि और हाँ, QR कोड भी भीख वाले कटोरा जैसा ही होना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा कि कटोरा बनाकर भेज देता तो और आसान रहता। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि 2 रुपया हम भी दे देंगे। तो देखा आपने किस तरीके से पाकिस्तान के नेताओं को जवाब मिल रहा है, लेकिन जनता जो है जिस तरीके से रो बिलख रही है उसको देखकर हृदय जो है वो कांप जा रहा है। देखिए ये वीडियो किस तरीके से पाकिस्तान की जो जनता है वो सड़कों पर आ गई है। एक तरीके से वो रोटी की गुहार लगा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये व्यक्ति कार के सामने लेटा हुआ है और ये कह रहा है कि अगर आटा नहीं दे सकते तो हमारे ऊपर गाड़ी ही चढ़ा दो, हमें खत्म कर दो। आटा नहीं मिलने पर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सड़कों पर लेटकर मरने की धमकी भी दे रहे हैं। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो, हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। ये सब जितने खड़े सब कारोबार नस्त, रोजगार नस्त। वहीं एक और दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए आप, एक ट्रक के पीछे किस तरीके से भीड़ जो है वो जा रही है सिर्फ और सिर्फ आटे के लिए। ये जो दृश्य है ये देखकर मजहब कोई सा भी हो, देश कोई सा भी हो, दिल तो रो ही देता है। इस प्रकार के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो, हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। ये सब जितने खड़े सब कारोबार नस्त, रोजगार नस्त।